आज हम बात करते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होलिका दहन पर जो वायु प्रभाव होता है तो उस समय हमारी जो अग्नि की लौ होती है वो किस दिशा में जाती है। जिस दिशा में अग्नि की लौ जाती है उसी प्रकार से वर्ष भर का शगुन हमको प्राप्त होता है। अब यह बात आती है कि कौन सी अग्नि पर ये प्रभाव शगुन शास्त्र काम करेगा। ये केवल उस स्थान पर काम करेगा जहाँ पर जो है डाँड़ा गाड़ा गया होगा, क्योंकि आजकल वर्तमान में देखते हैं कि शहरों में डाँड़ा नहीं गाड़ा जाता। उन्होंने उसी दिन लकड़ियाँ इकट्ठी की, कंडे इकट्ठे किए, चंदा किया और जो है होली जला देते हैं। वो उसका कोई शगुन नहीं होता है, ना उसका कोई महत्व है। ठीक है। अब आता है इस बात का है कि होली के दिन, होली के पहले 15 दिन पहले इसका डाँड़ा गाड़ा जाता है और डाँड़ा गाड़ने के बाद जिस दिन होलिका किया जाता है दहन, उस दिन जो है हम उसका होलिका दहन पर जो है होलिका की पूजन करने के लिए घर से सारे गांव के लोग या जो कॉलोनी के लोग हैं वो सब उस स्थान पर एक जगह जाते हैं। वहाँ पहले पूजन करते हैं। वहाँ पूजन के लिए जो अग्नि मंगाई जाती है वो अग्नि भी कहाँ से आती है वो भी आजकल लोग नहीं लाते हैं। वो अग्नि सूतक के घर से आती, सूतिका के घर से, या जो सूतक वाला व्यक्ति है उसके घर से आएगी। सूतक वाला घर मतलब जो है, या तो पहले पुराने ज़माने में प्राचीन काल में जो है शूद्रों के घर से अग्नि आती थी, या फिर जिसके घर डिलीवरी हुई हो, किसी का मृतक कर्म, वो ऐसी सूतिका वाली अग्नि की इसमें ज़रूरत लगती है। कारण है उसका कि इसमें हम होलिका को जला रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वहाँ हम करते हैं इस काम को। तो ये जो नियम मैं बता रहा हूँ आपको, वायु वेग वाला, बातें बहुत सारी हैं, समय का अभाव है। वायु वेग वाला जो बता रहा हूँ कि किस दिशा में अगर अग्नि जाएगी तो उसका क्या फल मिलेगा हमको और क्या उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ आते हैं, इस पर देखते हैं। मेरे पास ये रखा है, शगुन शास्त्र रखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जब हम होलिका दहन करें तो होलिका में से जो है प्रहलाद जी को बाहर निकाल लें। प्रहलाद जी को बाहर निकाल करके जो मलरियाँ आप लाते हैं, जिन्हें हमारे भाषा में मलरियाँ कहते हैं, उनसे उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है वहाँ पूजन सारा हो गया, उसमें सूत लपेटा जाता है। पूरी विधि है। आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों के या जो भी आपके ब्राह्मण पंडित जी हैं उनसे आप पूछिए, या देखिए आप ब्राह्मणों से जुड़ने का प्रयास करिए, दूर मत भागिए, ऐसे कोई आपको लूट नहीं लेगा। तो अगर अग्नि हम जलाई, होलिका दहन किया, होलिका दहन करने के बाद अगर पूर्व दिशा में अगर हमारी अग्नि जाती है, अग्नि की लौ जाती है वायु वेग के साथ, तो वो अति शुभ बताई गई है। अगर हमारा अग्नि की लौ अग्नि कोण में जाती है तो ये मानिए आप कि आग जलने की संभावना रहती हैं। यानी जिस जगह पर, ये वही सूत्र लागू होगा जहाँ होली जलाई जा रही है, अथवा अगर अधिकांश जगह पर होता है ऐसी कंडीशन में, तो फिर पूरे राष्ट्र पर इस स्थिति की सामना करना पड़ेगा। तो दक्षिण में अगर करेंगे, दक्षिण में अगर जाती है अग्नि की लौ तो दुर्भिक्ष पड़ता है और पीड़ा कारक मानी जाती है। नैऋत्य कोण में अगर अग्नि की लौ जाती है तो फसल में हानि होती है, यानी किसानों के लिए भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम दिशा में अगर जाती है अग्नि की लौ आपकी तो सामान्य माना गया है। और अगर वायव्य कोण में आपकी अग्नि की लौ जाती है तो वर्ष भर जो है चक्रवात चलेगा और पवन वेग अधिक रहेगा, आंधियां आएंगी बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन बनेगी। और उत्तर और ईशान की दिशा में अगर अग्नि का वेग जाता है तो मेघ गर्जन और बिजली बिजली गिरने का भय अधिकांश स्थानों पर मिलता है। अब इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या आती है कि अगर चारों दिशाओं में अगर वो अग्नि घूम रही है, चारों दिशाओं में अगर अग्नि घूम रही है आपकी, तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्र पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राष्ट्र के लिए जो है कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वायु शांत है और ऊपर जाती है सीधी, तो मानिए कि हमारे राष्ट्र में उत्पात की संभावनाएं बनती हैं। अब आता है इस बात का कि पूर्णिमा के दिन अगर मान लीजिए मेघ गर्जन होता है, आंधी, वायु वेग अगर चलता है सामान्य से अधिक, तो धान्य और गल्ला व्यवसाय, गल्ला व्यवसायियों के लिए, व्यापारियों के लिए ये अति शुभ माना गया है। अगर उस दिन मेघ गर्जन होता है, आंधी चलती है, वायु वेग होता है तो, क्योंकि इसमें लिखा है कि पूनम फागुन मास की
मेघ गाज गति लक्ष्य भावी तेजी मानिए गल्ला धान्य के पक्ष। इसका मतलब है कि पूर्णिमा की अगर तिथि है और होली का दहन हो रहा है तो मेघ के गर्जन हो रहे हैं, तो जो है तेजी बाजार में जरूर आएगी। निश्चित बात है कि तेजी आकर रहेगी। इसी के साथ आज का वीडियो